अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो ये जी मेरा आज फर्स्ट व्लॉग है और आई डोंट नो हाउ टू मेक व्लॉग्स बट फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है। इंशाल्लाह मेहनत करूँगी तो बनाने आ ही जाएंगे। और बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है अगर कोई मेरे व्लॉग में मिस्टेक हो तो। और जी ये सुबह सुबह का टाइम है, मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने चाय बना ली है और साथ ही मैं ऑमलेट बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने आज कहा था कि मुझे ऑमलेट बना के देने हैं। और जो मैंने चाय बनाई है उसमें मैं चीनी डालना भूल गई थी तो वो मैंने अभी डाली है, चम्मच के साथ इनको मिक्स करके दे दूँगी। और यहाँ पर बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ अंडा, जिसमें मैंने जस्ट नमक ही डाला है और इसमें मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डाली क्योंकि बच्चे मिर्चों अच्छा वाला डाल अंडा खाना देती हूँ, 1 पसंद मिनट नहीं सब्र करते, करो। इसलिए उनके लिए एक सादा सा अंडा बना लेते हैं और एक छोटी सी रोटी बनाई है जो मतलब कि बच्चों के लिए काफ़ी होगी। तो ये उनको दे दूँगी। और आज मैंने कपड़े धोने हैं, काफ़ी दिन हो गए, कपड़े काफ़ी सारे मैले हुए पड़े हैं और वो मैंने धोने हैं अभी। अंडा बन चुका है, अब हम इसको रोटी पे उतार लेंगे। ये बच्चों के लिए रोटी है। बैठो बहना के साथ। ये हतीम फातिमा ने पिन्ने लगाई हैं खुद, पता नहीं कितनी तरह की पिन्स उठा के लगा ली हैं अपने बालों पे। झूले ले लो, खुद से झूले ले लेता मेरा बेटा। इतनी धूप में ना बैठो। वो देखो फिर गिरा पड़ा है, पर आराम नहीं आएगा इसको। जल गए हैं हाथ, दिखाओ हाथ। उफ कितने गंदे किए में अल्लाह जी, इतनी मट्टी। आज सुबह सुबह नाश्ता बनाने के बाद जैसे ही मैं फ्री हुई हूँ मैं छत पे आ गई हूँ कपड़े लेके, क्योंकि कपड़े बहुत सारे मैले हुए पड़े थे और समझ लें कि अब पहनने के लिए भी नहीं बचे थे। तो मैं बच्चों को भी अपने साथ लेके छत पे आ गई हूँ और हतीम फातिमा लेटी हुई है कपड़ों के ऊपर। अभी मैंने हसान को सुला दिया, वो सो रहा है और हतीम यहाँ पे आपके सामने लेट रही थी कपड़ों पे, मैंने उसको उठा के भगा दिया है। और कुछ कपड़े मैंने धो लिए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे तार पे। और बाकी कपड़े ये आप लोगों के सामने पड़े हैं, इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। ये मुझे शाम तो हो ही जानी है इनको धोते धोते। अभी भी मशीन लगी हुई है, उसमें भी खड़े हुए हैं कपड़े, तो उनको धोते हैं। मैंने अभी हतीम के बाबा को कॉल की थी कि आपको कितनी देर है, आप कितनी देर तक आएंगे, तो वो कह रहे थे मुझे अभी थोड़ी देर लगेगी। तो मैंने कहा चलो भाई खुद ही अपनी मदद आप करते हैं, ताकि वो आ जाते तो फिर मुझे आसानी हो जाती, बच्चों को संभाल लेते। लेकिन अब क्या करें, अब खुद ही करना है सारा कुछ, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलें अब जल्दी जल्दी से कपड़े फिनिश करते हैं और फिर बाकी और काम भी हैं, उनको भी समेटना है। तो अब मैं ये कपड़े निकाल लेती हूँ मशीन में से, क्योंकि 2-3 बार बैल बज चुकी है इसकी मशीन की। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो मैंने सारे कपड़े जो सर्दियों वाले थे वो भी इकट्ठे कर लिए हैं और गर्मियों वाले जो मतलब कि कुछ निकाले थे 1-2 सूट सारे इकट्ठे कर लिए हैं, सबको धो के। और जो सर्दियों वाले हैं वो मैं समेट दूँगी, क्योंकि अभी इनका सीज़न तो है नहीं, फिर रखने की जगह भी नहीं होती। तो सारे कपड़े जो मैंने मशीन में डाले थे वो मैंने निकाल लिए हैं और अब बाकी कपड़े जो हैं वो इकट्ठे करके डाल देते हैं मशीन में और उसके बाद फिर उनको धोएंगे। जो हमने पहले रखे हैं, मैंने अलग अलग करके रखे थे लेकिन बच्चों ने फिर सारे मिक्स कर दिए हैं। ये हकीम की पैंट्स मैं उल्टी करके डालती हूँ क्योंकि इनके ऊपर कढ़ाई वगैरह की होती है ना, तो वो सारे फिर ख़राब हो जाती है, धागे खींच जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं। मशीन से मैंने सारे के सारे कपड़े निकाल लिए हैं और अब इनको मैं लगी हूँ धोने के लिए। अब इनको कंघाल के मैंने डाल देना है तार पे सुखाने के लिए। एक तो मैं सोच रही थी कि ड्रायर लगा लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि धूप काफ़ी तेज़ है तो ड्रायर रहने देते हैं, ऐसे ही कपड़े धो लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से कपड़े धो रही हूँ क्योंकि काम ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। तो आप भी सोचते होंगे कि इन्होंने अपने फर्स्ट व्लॉग का आगाज़ ही कपड़े धोने से किया है, तो क्या करें, हर चीज़ धुली हुई साफ़ सुथरी अच्छी लगती है ना, इसलिए।
और जो मेरी वीडियो हिल रही है उसके लिए माज़रत, क्योंकि जो मेरा कैमरा मैन है अभी न्यू है तो उनको इतनी ख़ास वीडियो बनानी नहीं आती। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि मेरे व्लॉग्स अच्छे अच्छे बन जाया करें और उनको भी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ बनानी आ जाएगी वीडियो। तो मैं यहाँ पे बच्चों के जितने भी कपड़े थे पहले तो मैं अलग अलग धोती होती थी, लेकिन अब मैं जैसे ही होते हैं ना इकट्ठे डाल देती हूँ। ऐसे मैं सेपरेट करके रख लेती हूँ, मतलब कि एक चक्कर के हिसाब से फिर दूसरे चक्कर के हिसाब से। लेकिन आज ना बच्चों ने सारे मिक्स कर दिए। और यहाँ पे मोहम्मद उमर को देखें, ये जो मेरे बड़े भाई हैं मतलब कि जेठ उनका बेटा है, और ये मोहम्मद हसन और मोहम्मद उमर ये दोनों समझ लें कि एक ही दिन पैदा हुए थे। तो आज मेरा ये जो है स्टैंड ये भी टूट गया है, फर्स्ट में ही शुरुआत में ही टूट गया है और मोहम्मद उमर इसके साथ खेल रहा है। मैंने यहाँ पे जो कपड़े मशीन से निकाले थे वो बाल्टी भर के मैंने कंघा लिए हैं और अब उनको मैं डालने लगी हूँ तार पे। जल्दी जल्दी से इनको डाल लेंगे क्योंकि मोहम्मद हसन सोया हुआ है और उसने फिर अभी उठ जाना है। तो मैंने उसको इसलिए सुला दिया था क्योंकि वो सुबह का उठा हुआ है और अब रोए जा रहा था, तंग कर रहा था। धूप काफ़ी ज़्यादा हुई खड़ी है और वो बार बार भाग के धूप में जाता था और पाँव जल जाते थे, हाथ जल जाते होते थे, तो रोना शुरू कर देता था। तो इसलिए मैंने उसको सुला दिया था। और यहाँ पे देखे मोहम्मद उमर को वो झूले देने लगा है मोहम्मद हसन को, क्योंकि मोहम्मद हसन उठ चुका है इस टाइम। और अब मैं जल्दी से कोशिश कर रही हूँ कि ये जो कपड़े धोए हैं इनको मैं लटका लूँ और फिर उसको उठाती हूँ, कोई दूध वगैरह बना के देती हूँ, पानी वगैरह पिलाती हूँ, क्योंकि बच्चा है, काफ़ी गर्मी हुई खड़ी है तो अब उसको भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी। तो ये कपड़े सारे मैं ऊपर डाल लूँगी और जितने जो गर्मियों के हैं वो मैं रख लूँगी इनमें से, और तकरीबन सारे सर्दियों के ही हैं, एक दो हैं जो गर्मियों के हैं वो मैं रख लूँगी, बाकी सारे मैंने आज समेटने हैं अगर आज ये खुश्क हो गए तो। वरना अगर ये खुश्क ना हुए तो फिर जैसे ही खुश्क होंगे कल तक तो फिर मैं इनको समेट दूँगी, क्योंकि कमरे में फिर बक्से में कम और अलमारी में बाकी कपड़े रखने की जगह नहीं बचती। ये रखेंगे तो गर्मियों वाले सारे कपड़े बाहर निकालेंगे। हाँ जी, तो जो कपड़े हमने अभी मशीन से निकाले थे वो सारे धो के हमने डाल दिए। ये पीछे तार पे आपको नज़र आ रहे होंगे। और बाकी जो इतने सारे कपड़े पड़े हैं उनको फिर अब हम धोते हैं। और फिर पहले तो मोहम्मद हसन को निकालती हूँ झूले से, क्योंकि अभी जो मशीन में चक्कर डाला है ना उसको अभी देर है। तो पहले हसन को निकालती हूँ, इसको पानी वगैरह पिलाती हूँ, दूध देती हूँ और वहाँ से फ्री होके फिर बाकी कपड़े धोऊँगी। मोहम्मद हसन झूले से निकले तो मोहम्मद उमर की बारी है। वो सोने की कोशिश कर रहा है, मुंह साइड पे कर लिया उसने। और मोहम्मद हसन वो फिर आज मोहम्मद हसन रंग बिरंगा बना हुआ है, क्योंकि कपड़े धुल रहे हैं ना इस वजह से रंग बिरंगा बना हुआ है मोहम्मद हसन। अभी ये डोरेमोन से गिरा इतनी ज़ोर से, वो जो सामने पड़ी हुई है ये गाड़ी, यहाँ से इससे गिरा है, वहाँ चला जाता है हौज़ में। इतनी ज़ोर से गिरा, इसको चोट लग गई है। शुक्र है कोई निशान नहीं बना इसके माथे पे। अब ये धूप में जा रहा है साइकिल के साथ खेलने। ये गर्म होगी, इसको हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ। आ जाओ आ जाओ। हतीम बहना कहाँ है आपकी? बहना कहाँ है? खोजा बना हुआ है आज मोहम्मद हसन। उधर गई है, बता रहा है कि हतीम फातिमा नीचे चली गई है। आ जाओ। मैं हतीम को दूध देने के लिए नीचे आई हूँ तो अम्मी जी किचन में खड़ी हैं और बना रही हैं भिंडी। बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। और इधर है मटन, तो ये भिंडी के अंदर मिक्स होगा, सॉरी भिंडी मटन के अंदर मिक्स होगी। मैं आई थी हतीम का फीडर लेने के लिए। ये हमारा न्यू चूल्हा है जो हमने अब लिया है और अब हम इसको फ्राई करके निकालने हैं, किसी कटोरे में निकालेंगे। और फिर इसकी रेसिपी तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी क्योंकि मैं छत पे कपड़े धो रही हूँ, तो ऊपर नीचे आ जा नहीं सकता बंदा इस तरह। अब हतीम फातिमा रो रही है दूध के लिए, मैं इसको दूध देती हूँ और फिर दोबारा से ऊपर जाती हूँ। हसन को मैं यही नीचे छोड़ के जाऊँगी क्योंकि ऊपर अब इस टाइम बहुत गर्मी हो गई है। और ये हतीम का दूध है, ये लो हतीम, चलो। ये जो ऑयल था बाकी जिसमें हमने भिंडी को फ्राई किया है वो मम्मी ने उसमें डाल दिया है मटन में, क्योंकि मटन में पहले सारे मसाले डाले हुए थे एक ऑयल के अलावा, बाकी सब कुछ डाला हुआ है। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ रहा है ज़रा,
तो कल तो पूरा दिन गैस नहीं था, हमने सिलेंडर पे बनाया है, सालन भी और रोटियां भी सिलेंडर पे ही बनाई हैं। शुक्र है हमने बैकअप प्लान रखा हुआ है ताकि अगर गैस ना आए तो सिलेंडर पे काम चल जाए हमारा, ताकि भूखे ना बैठे रहें। और अब्बू जी बाहर बैठे हैं कसाई बने हुए सिरिपाई बना रहे हैं। और यहाँ पे हम बना रहे हैं साथ ही साथ चावल। ये क्या खैरत के लिए? ये खैरत के लिए चावल हैं। और चलो हतीम अब ऊपर चलें। हतीम दूध पी रही है, मैं कोशिश करती हूँ कि ये दोनों नीचे खड़े रहें। चलो एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको। ये अब्बू जी लाए हैं सदके की मुर्गी, जिसको अभी थोड़ी देर में हलाल करके किसी को दे देंगे। हाँ जी, हसान देख रहे, कहता है ये पता नहीं क्या चीज़ है। हाँ जी, क्या चीज़ है? क्या चीज़ है ये मुर्गी है? वही माशाद क्या जो। और अब्बू इधर, यहाँ पे अब्बू बना रहे हैं सिरी पाए। ये तो संवाला बुटो के लिए सो खुद। ये अभी तो ना इनको जला के आए हैं, अभी इनकी टुकाई वगैरह होगी और मतलब कि छोटे छोटे पीस होंगे इनके, और फिर ये पकेगी। आ जाओ मोहम्मद हसान। हाँ चलो आप इसके साथ खेलो, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ जी मैं आ रही हूँ अभी। हतीम फातिमा को दिखा देती हूँ कि वो क्या कर रही है। वो देखिए ये लेटे हुए हैं तीनों। मोहम्मद ओवैस फ़ोन देख रहे, गेम खेल रहे हो, और ये इधर लेटे हुए हैं। और मैं अब जाने लगी हूँ ऊपर। हाँ जी मैं जा रही हूँ ऊपर। और आज एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हुई खड़ी है, बहुत तेज़ गर्मी हुई खड़ी है। ऐसा लगता है जैसे गर्मियाँ आ गई, बस वैसे भी आ ही गई हैं गर्मियाँ। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत तेज़ धूप है। जब मैं सुबह सुबह आई थी तब तो छाँव थी इस साइड पे, लेकिन अब काफ़ी धूप हो गई है। और अब मैं अपने जल्दी से कपड़े कंप्लीट करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और आपसे फिर नीचे जाके मिलेंगे। ये सारे कपड़े जो खड़े हैं ये मैंने धोए हैं, मैंने खुद, और इनसे भी ज़्यादा कपड़े तो अभी पड़े हुए हैं नीचे। यहाँ पर जी मैं नीचे आई हूँ क्योंकि खाना रेडी हो गया था। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे काली से, वो मुझे बुलाने के लिए आ गए थे कि आके खाना खा लो, फिर काम करते रहना है क्योंकि बच्चे भी रो रहे हैं, भूखे हैं, तो जल्दी से खाना खा लो। और आज मैंने खाने का कोई भी काम अम्मी के साथ नहीं करवाया क्योंकि मैं ऊपर मसरूफ़ थी, तो फिर अम्मी ने ही सारा कुछ बनाया है। और यहाँ पे ना ये हतीम फातिमा लेके आई स्टिकर, कहती है मम्मा मुझे लगा दो बाजू पे, तो मैंने लगा दी है। और ना मुझे अपना बचपन याद आ गया, बचपन में हम लोग भी ऐसे करते होते थे। इसके काम चेक करें। ओए क्यों उठा उठा के फेंक रहे हो रोटियाँ? नहीं उठानी। इसको लगा के फिर ऐसे, आप सब भी लगाते ही होंगे अपने बचपन में, इसको लगाते होते थे और फिर ऐसे करके इसको उतार देते होते थे। ओह हतीम इधर दिखाओ, था क्या? ये तो किसी क्रिकेटर की शक्ल बनी हुई है। हाय हाय गंदा सा स्टिकर है। हतीम फातिमा इधर आओ। आज मेरे दोनों बच्चे ऐसे खोजे से बने हुए हैं, रंग बिरंगे रंगीन स्टाइल के बने हुए हैं, क्योंकि मैं कपड़े धो रही हूँ तो इस वजह से। मोहम्मद हसान ने भी मिट्टी के साथ अपने कपड़े बहुत गंदे किए हुए हैं, मिट्टी लगा लगा के बहुत मैला कचैला हुआ खड़ा है। यहाँ स्कूटियाँ पड़ी हैं दो, तो ये उन्हीं के पास ऊपर चढ़ा है, और एक मग पड़ा है, कहीं ये तोड़ ही ना दे। मोहम्मद हसान नीचे उतर जाओ। और मेरे कपड़े वो सामने थोड़े से रह गए हैं, ये देखें, ये इतने सारे यहाँ पे चरपाई पे मैंने उतार के रख दिए। ये वाले सारे ये धुले हुए हैं, और बाकी ये लटकाए हुए हैं। यहाँ पे हसान के बाबा की मैंने जैकेट लटकाई हुई है, और ये बाकी सारे तार पे ये ऐसे लटकाए हुए हैं, ऐसे ऐसे। जो खुश्क हो गए हैं वो मैंने उतार के रख लिए हैं, और बाकी ऊपर खड़े हुए हैं। हाँ जी, तो जैसा कि आपको पता है कि आज मैं कपड़े धो रही थी, तो मैं अभी फ्री हुई हूँ। और मेरे पीछे देखा कि मगरिब का टाइम हो चुका है, बल्कि मगरिब की अज़ानें भी हो गई हैं।
और बच्चे काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं। मैं खुद काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। और इस वक्त मोहम्मद हसन की भी बस हुई खड़ी है, वो भी रो रहा है। मैं उनको नीचे ले जाती हूँ और कुछ खिलाती पिलाती हूँ। मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया था खाना खाने के लिए, तो बस आधे ही घंटे का लिया था। तो फिर सुबह मैं तकरीबन 9:30 बजे ऊपर आई थी और अब आपके सामने है टाइम कि कितना टाइम हो चुका है। तो बस अब नीचे चलते हैं, हतीम को भी ले जाती हूँ, हसान को भी, और इनको कुछ खिलाती पिलाती हूँ, इनके कपड़े चेंज करती हूँ, अपने कपड़े चेंज करती हूँ। मेरे अपने कपड़े ख़राब हो गए हैं, सारे कपड़े धो धो के गीले हो गए हैं और सारे मैले के चले तो पहले ही थे। जो कपड़े खुश्क थे वो मैंने उधर चारपाई पे उतार के रख दिए हैं, उधर चारपाई पे उतार के रख दी है। अंधेरा है ना, उसकी वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, चारपाई भरी पड़ी है। और बाकी जो गिले कपड़े हैं वो यहीं पे खड़े हैं सारे। और ये मैं सुबह ही उतारूंगी। तो अब बस नीचे चलते हैं क्योंकि अब गिले हैं ना, तो मैं यहाँ से उतार के कहाँ रखूँगी। तो ये बस यहीं खड़े रहेंगे। सुबह अब मौसम ठीक होता है तो सुबह खुश्क हो जाएंगे जैसे ही धूप निकलेगी, तो फिर तब आके मैं उतार लूँगी। और फिर भाई और भाभी जा रहे हैं उम्रा पे। माशाल्लाह से अल्लाह पाक उनका उम्रा कबूल फरमाए और खैरियत से ले जाएं, खैर खैरियत से, और वापस भी खैर खैरियत से ले आएँ। तो फिर काम ज़्यादा होंगे माशाल्लाह से, उन्होंने जाना है तो गेस्ट भी होंगे घर में। तो फिर जैसे ही मैं फ्री होंगी तो फिर आके कपड़े उतार लूँगी। ये मशीन्स मैंने धो के रख ली हैं, ये देखें, ड्रायर को भी मैंने साफ़ कर दिया है और वॉशिंग मशीन को भी मैंने धो दिया है। तो बस ये देखें, हसान रो रहा है क्योंकि पूरा दिन हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं तो अब बहुत थके खड़े हैं। अब मैं इनको अंदर रखती हूँ और फिर नीचे चलती हूँ। ये जितने भी कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे मैंने धोए हैं और मुझे ख़ुद को भी यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इतने सारे कपड़े धो कैसे लिए हैं। तो खैर हिम्मत करनी पड़ती है जब कपड़े ज़्यादा मैले हुए पड़े हों। तो मगरिब की अज़ान काफ़ी टाइम हो चुका है, कम से कम आधे से पौना घंटा हो गया है मगरिब की अज़ानें आए हुए। और ये सारे कपड़े मैंने धोए हैं। ये 3 तारे हैं जिन पे ये कपड़े लटके हुए हैं और वो सामने अंधेरे में चारपाई पड़ी हुई है, उसके ऊपर भी सारे कपड़े हैं और इनके ऊपर मैंने चादर डाल दी है। ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं और इधर सॉक्स पड़ी हुई हैं, ये सारी सॉक्स पड़ी हुई हैं। तो मैंने ऊपर चादर डाल दी है कि अगर शबनम पड़े भी सही तो ये कपड़े गीले ना हो, क्योंकि ये खुश्क हो चुके हैं और थोड़ा सा इनमें नमी है तो वो सेट हो जाएंगे सुबह तक। और ये देखें, जहाँ पे भी कपड़े लटकाने की जगह थी मैंने हर जगह पे कपड़े लटका दिए। ये हतीम के बाबा की जैकेट है जो कि खुश्क नहीं हुई और अभी भी मतलब कि गिली है। सुबह की मैंने धोई थी, सबसे पहले मैंने इसी को धोया था तकरीबन। तो बहुत रात हो चुकी है और बहुत थक चुकी हूँ। अब बस बच्चों का टाइम है, उनको खिलाना पिलाना है और उनकी केयर करनी है। तो हम मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाले तमाम जो अच्छे प्यारे व्लॉग्स हों उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है।